बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम की बात से। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फूलनगर, अलाहाबाद, कमालिया, चूनिया, शोरकोट, हवेली, लखा, जहानिया, चीचावतनी, हारूनाबाद, विहाड़ी, खानेवाल, मियां चुन्नू, कबीरवाला, बावन नगर, पत्तों की टब्बा, सुल्तानपुर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से जाती सर्दी लौट आई है। चित्राल, दीर, बोने, स्वात और पिशावर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, एबटाबाद, हरिपुर, अटक, बाग, आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा, योब, बारखान, चमन, पशीन, ज़ियारत और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कराची में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। उधर पेशावर में वर्सक रोड शेर किले में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक छत गिरने से 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हो गई। खातून और बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर आपको दें मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर आहिला के करीब कार नहर में जा गिरी है। 3 अफराद लापता हो गए हैं। रेस्क्यू जराये ये बताते हैं लापता होने वालों में 2 खवातीन और एक बच्ची शामिल है, जिसकी तलाश जारी है। कार सवार 2 अफराद नहर से बाहिफाजत निकल आए हैं। रेस्क्यू जराये इस हवाले से ये बता रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन से खबर है, जहां पर आहिला के करीब कार नहर में जा गिरी है। 3 अफराद लापता हुए हैं। रेस्क्यू जराये इस हवाले से ये बताते हैं कि लापता होने वालों में 2 खवातीन और एक बच्ची शामिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मईशत की बहाली के लिए बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी, वजीर आजम का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि निगरां दौर में बिजली चोरों से 58 अरब की रिकवरी, स्मगलिंग रोकथाम में बड़ी पेशरफ्त हुई। उस पर आर्मी चीफ की टीम और निगरानों का शुक्रिया। कहा अब सबको मिलकर आगे बढ़ना है। 27 अरब रुपए ट्राइब्यूनल्स में फंसे हैं। दोनों तरफ के वकला मिले हुए हैं। तारीख पे तारीख चल रही है। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका। सियासी और नौकरशाही की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। जजा भी देंगे और सजा भी, ताखीर नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात पर इजलास हुआ। आर्मी चीफ की जानिब से मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की गई। इजलास में आर्मी चीफ के अलावा वफाकी काबीना के अरकान और वज़राए आला शरीक हुए। शुरका को जराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफ किया गया। शुरका ने इक़दामात की अहमियत और मईशत पर उनके मुस्बत असरात को तस्लीम किया। स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज, मार्केट में हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आज़म किया गया। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के मुआहिदों की मंजूरी दी गई है। मुश्किलात का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर का शहबाज शरीफ के नाम खत में नेक तमन्नाओं का इजहार। जो बाइडन ने लिखा, दोनों मुल्कों के अवाम में शिराकत दारी सलामती के लिए निहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की, सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ज़राई तरक्की और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। जो बाइडन ने लिखा, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। दोनों मुल्कों के अवाम में करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। जजों के खत की तहकीकात के लिए किसी भी कमीशन को तस्लीम न करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब बंद कमरों के फैसले तस्लीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जज बैठे और तहकीकात करें। राउफ हसन बोले, खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। क्या वजीर आजम खुद तय करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं? नईम पंजौथा ने इल्जाम आयद किया कि तोशाखाना केस का फैसला व्हाट्सएप के जरिए दिया गया। नियाजुल्लाह नियाजी बोले, हम वकला तहरीक की तरफ जा रहे हैं। शोएब शाहीन ने कहा, खत पर होने वाली 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स के मिनट्स शाया किए जाए। साजिशी खेल शुरू करने वाले अपने ही जाल में फंसे तो जमीर जागने लगे। नून लीग रहनुमा साद रफी कहते हैं, पीटीआई के दौरे जहालत से शुरू किए बगैर कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। फॉर्म 47 और 45 का मातम करने वाले 2018 के इंतखाबात को जायज करार देते हैं। नवाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमात को जायज कहते हैं। बानी पीटीआई की फैमिली के करतूतों पर कानूनी कार्रवाई को गलत कहते हैं।
वज़ीर आला KP को वफाकी हुकूमत से राबते खत्म करने की तजवीज़। रहनुमा PTI साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं ये मुनाफिकत नहीं मज़ाहमत का वक्त है। अली अमीन गंडापुर से दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत से राबते खत्म करें। वफाक ने आपको 1 रुपया और 1 अफसर तक नहीं दिया। साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, आपको तो अभी तक 1 ऑफिसर भी नहीं दे रहे, 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मुतालिबा भी है कि इनके साथ इंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहिमत का वक्त है। 6 जजेस ने जिसने बहादुरी से अपना मौक़िफ़ सुपीरियर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये सब चीजों की जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। चीफ जस्टिस साहब, आपसे मुतालिबा करता हूँ हाई जुडिशियल कमीशन बना के इन जजेस को इंसाफ दिया जाए। जो माहौल बनाया जा रहा है मुझे उससे खदशात की बू आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की ABA न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, सहूलतकारी जारी है। सहूलतकारी वही लोग कर रहे हैं जो 9 और 10 मई को सहूलतकारी कर रहे थे। 9 मई वालों को सजा नहीं मिली। कैदी नंबर 804 आज भी मजे में है। सुरंगें अपना काम करेंगी, सहूलतकारी रहेगी। जो हम देख रहे हैं ये जो माहौल बनाया जा रहा है मुझे उससे खदशात की बू आ रही है। सहूलतकारी वही कर रहे हैं जिन्होंने 9-10 मई का जो सबब बने कि 11 माह के बाद भी अगर 9-10 मई करने वालों को सजा नहीं मिल सकी और खतूत आ रहे हैं, आज भी सहूलतकारी मौजूद है। जो कुछ 8 फरवरी को भी किया गया वो करवाया गया था। वो 804 नंबर जो है वो तो मजे से है वहाँ, वो ये तो अपनी उसी तरह लग्जरी लाइफ गुजारा है बनी गाला से भी अच्छी, और उसको वो सहूलतें 5 स्टार होटल जैसी मैसर हैं। यहाँ पर आपको खबर देंगे सखर से रिजन कॉलोनी में 5वीं जमात के 13 साल तालिब इल्म के कत्ल का केस। तालिब इल्म के दोस्त गिरफ्तार। मुलजिम यासीन नापर ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे सलीम सहतो से। बताएगा सलीम, क्या सामने आ सका है अब तक? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल सी सेक्शन थाने के हदूद में रिजन के इलाके में 5वीं जमात के 13 साल मासूम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम यासीन नापर ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। SSP सखर आबिद बलोच के मुताबिक मुलजिम यासीन नापर ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि वो शॉटगन में गोली फंस गई थी, जिसे निकालने की कोशिश के दौरान ज़ैनुल आबिदीन को गोली लग गई। गोली लगने के बाद ज़ैनुल आबिदीन को वो अस्पताल लेके गए, लेकिन वो जहाँ पर न हो सका, जिसके बाद उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को बाहर छोड़कर वो भाग गए थे। SSP सखर आबिद बलोच का कहना है कि वो मुलजिम के बयान की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई है और जो मुलजिम का एतराफ़ी बयान है उसमें वाज़ेह फ़र्क है। इसलिए वो समझ रहे हैं कि जो मुलजिम का बयान है उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। क्या मुलजिम इस वाक़े पे झूठ तो नहीं बोल रहा? इस हवाले से उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और वर्षा की जानिब जो बयान जो FIR में दिया गया है और जो मुलजिम का एतराफ़ी बयान उसमें तजाद नजर आ रहा है। लेकिन ये तो साबित हो चुका है कि मुलजिम ने ही मासूम ज़ैनुल आबिदीन को गोली मारी है। मुलजिम का ये भी कहना है कि वो ज़ैनुल आबिदीन उसके साथ रमजान मुबारक के दौरान उसी के साथ होता था, वो साथ में बैठकर सहरी करते थे। लेकिन SSP सखर का कहना है कि ये इस बयान की वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करेंगे कि मुलजिम आया झूठ तो नहीं बोल रहा, वो किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये आज पहली पेशरफ्त हुई है। मुलजिम ने इकबाल जुर्म तो किया है, लेकिन मुलजिम के साथ जो दीगर लोग हैं उनके बयानात भी अभी आने हैं और वर्षा के बयानात भी कलमबंद होने हैं। ठीक है सलीम सहतो, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है खानेवाल से, जहां पर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ रात गए 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 25 किलो चर्स बरामद कर ली है, DPO की जानिब से बताया गया है। मजीद बात करेंगे, साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए साजिद। जी बिल्कुल, खानेवाल पुलिस की जानिब से 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 36 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की गई है। पहली कार्रवाई थाना कोना पुलिस ने की है। SHO और सलान अमजद ने अपनी टीम के हमरा लाहौर मोड़ से मुलजिम रब नवाज खोकर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 25 किलो चर्स बरामद की। और दूसरी कार्रवाई थाना सदर में SHO साद बिन सईद ने नवाई गांव 92 दसार में की, जहां पे सज्जाद डोगर नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 11 किलो से ज्यादा चर्स बरामद की। DPO राना उमर फारूक से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि पुलिस की सख्त पॉलिसी का नतीजा है ये कार्रवाई, और पुलिस जो है मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रखेगी। शुक्रिया आपका साजिद।
ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया को अहम इशू से फरागत हो तो FBI महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। महसूलात के केस बरसों से फैसलों के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पैगाम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 100 अरब महसूलात के केस फैसलों के मुंतज़िर हैं। हाई कोर्ट में 742 अरब और ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब के महसूलात केसेस हैं। कोशिश में हूं पता चले ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले मैंने PAC में मसला उठाया था मगर FBI ने ज्यादा लिफ्ट न कराई। ये सब FBI टैक्स नादहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। थोड़ी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। FBR को मार्च 2024 में टैक्स हदफ हासिल करने में मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक FBR को माहाना बुनियादों पर 44 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। FBR ने 29 मार्च तक 835 अरब रुपए टैक्स जमा किया। मार्च में 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट दिया गया था। FBR का इब्तदाई 9 माह में टैक्स हदफ 6707 अरब रुपए है। FBR अब तक 6666 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। ड्यूटी टैक्सेस जमा करने के लिए हफ्ते और इतवार को बैंक खुले रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान का कहना है कि अप्रैल के आखिर में IMF से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी। पाकिस्तान को कम अज कम 3 साल का नया प्रोग्राम दरकार है। PIA निजकारी का फैसला दुरुस्त साबित हो रहा है। तफसील अंजुम वहाब की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की जानिब जा रहे हैं। FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम जारी है। डिजिटलाइजेशन के लिए वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट का अप्रैल तक तकर्रुर हो जाएगा। 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए RFP इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिजाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ज़री शोबे में 5% ग्रोथ हुई। चावल और गंदम की अच्छी पैदावार हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बेनज़ीर की परछाई पहली बार कौमी असम्बली में आई। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। वो पहली बार ईवान में अवाम की नुमाइंदगी करेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी एन 207 शहीद बेनज़ीराबाद से बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। आसिफा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले तीनों उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। ये नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने से खाली हुई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी जियालों की पसंदीदा लीडर हैं। बिलावल भुट्टो की तूफानी इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। वो शहर शहर रैलियों और जलसों से खिताब के अलावा कारकुनों से मुलाकातें भी करती रहीं। धीमे और मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करने वाली आसिफा में कारकुनों की शहीद बीवी का अक्स नजर आता है। बिला मुकाबला इंतखाब पर आसिफा भुट्टो का इजहार तशक्कुर। ट्वीट किया, अपने हल्के के अवाम की खिदमत का अहद करती हूँ। हल्के के अवाम, पार्टी वर्कर्स और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। कराची में अब कोई जुराइम पेशा शख्स बच नहीं पाएगा। CCTV कैमरों की मदद से जुराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग की मदद से गिजरी में भी खुफिया कैमरों का जाल बिछा दिया गया। कामिल आरिफ की रिपोर्ट। शहर में पुलिस के जराइम की रोकथाम के लिए इकदामात। मेयर कराची ने कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के नवे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गिजरी थाने में कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की मदद से CCTV का जाल बिछा दिया गया। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो उसमें कोई बाइद नहीं कि हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। मौजूदा हालात में तनकीद पुलिस के ऊपर चल रही है, इसको डिफेंड करना मुश्किल है। 148 कैमरों की मदद से गिजरी थाने की मुकम्मल हदूद पर नजर रखी जा सकेगी। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर सब मिलके ये चाहते हैं कि लोगों के लिए हालात बेहतर हों, अमन अमान हो, चीजें बेहतर हों। एडिशनल IG कराची के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद रेड जोन से एयरपोर्ट तक जदीद कैमरे की मदद से मॉनिटर किया जा सकेगा। कैमरामैन मुस्तफा के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज कराची। पाकपतन में मुल्जिमान ने मां और 2 जवान बेटों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मुल्जिमान लाशें कमरे में बंद करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO जयवकुआ पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक लाशों की शनाख्त 35 साला रफाकत, 42 साला लियाकत और 72 साला अम्मा सरदारा बीबी के नाम से हुई है। घर से ताफुन फैलने के बाद अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। DPO पाकपतन तारिक विलायत जयवकुआ पर पहुंचकर
ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی عارف والا طارق جاوید کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دینی. فورینزک ٹیم نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے. کراچی میں ایس پی سی اے نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف پی ای سی ایچ ایس میں کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. پی ای سی ایچ ایس میں غیر قانونی فلورز کو گرا دیا گیا. ڈی جی ایس پی سی اے نے بتایا کہ چوتھے فلور کے کالمز کو کاٹ کر گرایا گیا. غیر قانونی تعمیرات برداشت نہیں کی جائیں گی. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں 19ویں روزے کی سحری کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں. لاہور، کراچی اور فیصل آباد سے ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کریں گے. کراچی سے ہمیں آگاہ کریں گے عدنان راجپوت، جبکہ لاہور سے خواجہ رمضان اور فیصل آباد سے قمرالزمان. سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں. عدنان بتائے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں بہادر آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر. یہاں پر بھی لوگوں کا کافی رش لگا ہوا ہے. لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ 19ویں سحری ڈیو میں مصروف ہیں. یہاں پر لوگ کچھ لوگ ہوٹل پہ بھی بیٹھ کر فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ یہاں پر قطار میں بھی لوگ اپنے گھروں پر سحریاں لے کر جا رہے ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر ہماری ہوٹل مالکان سے بھی بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد ہی یہاں پر لوگوں کا رش شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے سحری کا وقت قریب آتا رہتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے رش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. رمضان المبارک کے موقع پر سحری کے لیے یہاں پر بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ نہایت ہی اہتمام کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور سحری کرتے ہیں اور مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جبکہ بہادر آباد کی اس فوڈ اسٹریٹ پر مختلف مزیدار کھانوں کے ہوٹل دستیاب ہے جہاں شہریوں کا کافی رش دکھائی دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے عدنان ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور کا رخ کرتے ہیں. خواجہ رمضان مجید سے پوچھتے ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں اور شہری آج کیا کھانے کے لیے پہنچے ہیں. بتائیے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، سب سے پہلے تو شہر لاہور میں رات کے ہلکی بوندا باندی اور کہیں تیز بارش ہوئی جس سے شہر کا موسم جو ہے وہ اس وقت خوشگوار ہو چکا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس کے بعد جو ایسے میں لاہوریے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس فوڈ پوائنٹ پر پہنچ کر وہ اپنے من پسند سحری کچھ لے رہے ہیں اور کچھ بیٹھے سحری کر رہے ہیں. لاہوریوں کے سب سے پہلے جو سحری میں ایک لازمی جز ہے وہ ہے لسی اور اس کے ساتھ ساتھ دہی. میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ لسی اور دہی کی جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ طور اہتمام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے شہری ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے بٹھا کر ان کے لیے بھی سحری کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آلو والے پراٹھے ہیں، سادہ پراٹھے ہیں، نان چنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لسی اور دہی ہے. اور لسی جو ہے وہ لازمی بھی جز سمجھا جاتا ہے لاہوریوں کا سحری کے اوقات میں، کیوں نہ کہ دن کو جو گرمی ہوتی ہے تو اس گرمی میں پیاس کو کم کرنے کے لیے، پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے لسی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے دہی جو ہے وہ معدے کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے لاہوریے جو دہی استعمال کرتے ہیں. تو بڑی تعداد میں یہاں پر اس وقت لاہوریے مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہوئے ہیں. میں جس فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں یہ کالج روڈ امیر چوک کے قریب ہے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کی لسی مشہور ہے اور سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے جو وہ لسی ہے. لسی اور جو دہی ہے وہ سحری میں اگر کھایا جائے تو دن بھر پیاس نہیں لگتی. اب اس وقت فیصل آباد میں قمرالزمان موجود ہیں. قمرالزمان، فیصل آباد میں کہاں پر موجود ہیں اور لوگ سحری میں آج کیا کھا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں ستیانہ روڈ پر موجود ہوں جہاں پر ایک فلاحی تنظیم کی طرف سے اجتماعی سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے روزانہ اور آج بھی یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. ٹیبلز اور کرسیاں لگا رکھی ہیں، لائیو تندور ہے اور روزانہ یہاں پر مینیو چینج ہوتا ہے. کبھی یہاں پر سری پائے، کبھی چنے، کبھی دال، کبھی سبزی، سویٹ ڈش. آج یہاں پر جو ہے چکن قورمہ پکایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یہاں پر دہی، حلوہ اور چائے جو ہے خاصا ہے کہ روزانہ پیش کی جاتی ہے جتنے بھی یہاں پر روزہ دار آتے ہیں سحری کرنے کے لیے. اور یہاں پر قریبی فیکٹریوں کے کام کرنے والے، ہاسٹلز میں مقیم اسٹوڈنٹس اور فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین بھی یہاں پر آ کر جو ہے وہ سحری کرتی ہیں اور واضح طریقے سے یہاں پر سحری کرائی جاتی ہے. اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اس تنظیم کے یہ ہے کہ یہاں پر فیصل آباد ضلع میں مجموعی طور پر 186 پوائنٹس پر روزانہ جو ہے وہ سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. قمرالزمان فیصل آباد سے، کراچی سے عدنان راجپوت اور لاہور سے خواجہ رمضان اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ. سب سے بڑے گیم شو جی تو پاکستان میں شریک فیملی پر ہوئی. قسمت کی دیوی مہربان. گیم شو میں خوش قسمت خاندان نے اے آوا لگونا ڈی ایچ اے سٹی میں 75 لاکھ روپے مالیت کا اپارٹمنٹ جیت لیا. بہت اچھا لگا. آنے سے پہلے یہ تھا کہ یہ صرف ایک
وہ ہوتا ہے کہ دکھاوا ہوتا ہے کہ آپ کو کارڈ پکڑا دیا یہ کر دیا اور ملتا نہیں ہے حقیقت میں. مگر آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ARY کا زبردست پروگرام ہے, ہم نے یہ ون کیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس کے بعد میرے آڈینس نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. اسپیشلی میں اشنا کی بہت تعریف کروں گی, بہت نائس بچی تھی, اس نے مجھے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. ARY والوں کا بہت بہت شکریہ, اور لگونا ARY لگونا فلیٹس والوں کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کا ہمیں یہ نوازا, اس سے ہمیں دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. تھینک یو سو مچ. اب تک کے لیے اتنا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.